हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फाइकेम क्लासेस। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं अपना न्यू लेक्चर लेके सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर परसेंटेज कंपोजिशन। आज के लेक्चर में आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे। कुछ बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे जो आपको हेल्प करेगा क्लास 11 के लिए, और साथ ही साथ आगे जैसे जैसे जाएंगे लेक्चर के हाई लेवल भी क्वेश्चन करेंगे जो हेल्प करेगा जेई और नीट के लिए बेटा। तो जो बच्चे जेई नीट वाले हैं वो वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं हाई लेवल क्वेश्चन करने के लिए, अगर उनके कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बेटा। वो है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे और क्या पता आपसे क्वेश्चन में कहे कि उस एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन बताओ। तो चलिए समझते हैं एक फॉर्मूले से कि परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिए, जिस भी एलिमेंट का मास परसेंट निकालना हो या ये कह लो परसेंटेज कंपोजिशन निकालना हो, निकालेंगे कैसे। ये होता है मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन मोलर मास, ठीक है बेटा, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, अपना परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा। एक क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे निकालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। ध्यान से देखिए बेटा, जैसे मैं कहूं मेरे पास क्वेश्चन में, मेरे पास नंबर 1 क्वेश्चन है H2O, मेरे पास वाटर है और कोई आपसे पूछे कि वाटर में 2 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, और आपसे कोई कहे कि ऑक्सीजन के एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन बताओ या हाइड्रोजन के एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन बताओ, तो कैसे करोगे आइए देखते हैं। जैसे आपसे कोई कहे मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या है बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आपसे पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे। कुछ नहीं बेटा, मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन मोलर मास, ठीक है बेटा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मॉलिक्यूल का क्या करेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे। बोलिए इस मॉलिक्यूल का मोलर मास कैसे निकालेंगे, बोलिए m.m, क्या निकालना है बेटा, मोलर मास, ठीक है। m.m का मतलब मोलर मास। कैसे निकालते हैं ये पता होगा आपको, ठीक है। देखिए एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 1 होता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो कितना एटॉमिक मास हो जाएगा, क्या कहोगे, 1 × 2 हो जाएगा। कैसे किया, एक हाइड्रोजन का होता है 1 तो 2 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर प्लस कर देंगे, कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 16 होता है, खत्म बात। तो मोलर मास कितना आ गया, इस पूरे मॉलिक्यूल का कितना आ गया बेटा, बोलिए ये आ जाएगा आपका 18, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लो, किसका निकाल लो, हाइड्रोजन का निकाल लो, तो कितना मास होगा हाइड्रोजन का, बोलिए बेटा। यहाँ पे 2 H हैं, एक हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक मास 1, तो 2 हैं तो क्या करोगे, 1 × 2 कर दोगे, ये हो जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। बोलिए अपॉन मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, मोलर मास कितना है बेटा, बोलिए 18 है, ठीक, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, अपना परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो बोलिए यहाँ से कहोगे 1 और ये हो जाएगा बेटा, बोलिए 9, और 100/9 कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा, 100/9 कर दोगे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 11.11%, ठीक है बेटा। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, आपसे कोई क्वेश्चन में कहे ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन बताओ, तो क्या करोगे, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं बेटा, जिसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन रख दो, ठीक है बेटा। यहाँ पे बताओ कितने ऑक्सीजन हैं, एक ही ऑक्सीजन है, और उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, तो ठीक है बेटा 16 लगा दिए ऊपर, और डिवाइड कर देंगे मोलर मास से। मोलर मास कितना है बेटा, 18 है, ठीक है, समझ गए, 18 मोलर मास है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आपका परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक बेटा। यहाँ से आप कहोगे क्या, ये जाएगा 8 टाइम्स में और ये जाएगा 9 टाइम्स में, ये हो जाएगा 800 पूरा अपॉन 9, 800/9 कर लोगे बेटा, जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 88.89, ठीक बेटा। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलिए हाँ या ना, ठीक, समझ गए। अच्छा एक बात ध्यान देने वाली बात क्या है, एक बात ध्यान देने वाली बात क्या है, वो है जब आप इन दोनों के मास परसेंट को ऐड करोगे 100 ही बनेगा। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मैं कहूँ मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, जब करोगे बेटा तो क्या मिलेगा आपको, 100 ही मिलेगा। बोलिए, चाहे तो आप
करके देख सकते हैं बेटा, चाहे तो आप करके देख सकते हैं। मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना था? 11.11% था, और मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन 88.89 था। जब इन दोनों के मास परसेंट को ऐड करोगे 100 मिलना है बेटा, चाहे तो चेक करके देख लो। बोलिए हाँ या ना। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि हम चाहते तो ऐसे भी कर लेते कि जो हाइड्रोजन का मास परसेंट निकाल के लाए हैं, कितना आया था? 11.11 था, ठीक है, उसको हम 100 से माइनस कर लेते। भाई हमें तो इसका पता है मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इसको इधर भेज देते। क्लियर? तो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन आ जाता 11 माइनस कर लेते 100% में से, तो 88.89 आ जाता बेटा। बोलिए मिटा दें? पक्का पक्का मिटा दें बेटा? हो गया। चलिए करते हैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन अब। तो बच्चों चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन जो आपको क्लियर कर देगा परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चन कैसे लगाने हैं। तो ध्यान से देखिए, जैसे मैं कहूँ मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, और इस बार जो आपके पास मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6 बेटा। कई बार आपको यहाँ पे फॉर्मूला नहीं देगा, सिर्फ नाम बोल देगा, तो फॉर्मूला आना चाहिए तभी तो निकाल पाओगे, ठीक है। तो ग्लूकोज का अपने पास मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे आपसे सारे एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन पूछ रहा है। जितने भी एलिमेंट है कौन कौन है, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो सबकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपको क्या क्या निकालना है? मास परसेंट कार्बन का निकालना है, इसी तरह मास परसेंट आपको हाइड्रोजन का निकालना है, इसी तरह आपको मास परसेंट ऑफ, या कह लो मास परसेंट ऑक्सीजन का निकालना है बेटा। तो कैसे निकालोगे? आपके पास फॉर्मूला है, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करें कि आपसे क्वेश्चन हो पाएगा कि नहीं, ठीक। निकालने का तरीका बस एक ही है बेटा, जिस भी एलिमेंट का मास परसेंट निकाल रहे हो उसका मास ऊपर रख दो और डिवाइड कर दो मोलर मास से, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मास परसेंट ऑफ कार्बन निकालना है, तो सबसे पहले हमको चाहिए होगा मोलर मास इस मॉलिक्यूल का। तो मैं बात करूं अगर इसके मॉलिक्यूल की मोलर मास की, तो m.m यानी कि मोलर मास कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए बेटा, अपने पास यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। यहाँ पे 6 कार्बन है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बोलिए 6 या 12 × 6 कह लो। बोलिए अरे भाई एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 6 कार्बन है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक। इसी तरह प्लस कर लेंगे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? बोलिए 1 होता है, यहाँ पे 12 है तो क्या करोगे? 1 × 12 कर लोगे, समझ गए। फिर प्लस कर लोगे इसी तरह ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन के एटम का एटॉमिक मास होता है बेटा 16, यहाँ पे 6 है तो क्या करोगे? 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 16 × 6। और जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे मोलर मास आपका आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा बेटा? 180। अब कहोगे हमने कैसे याद कर लिया इतनी जल्दी? अरे निकाल लिया। अरे बेटा याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज याद कर लो, कई बार क्वेश्चन में जेई और नीट में निकालना ना पड़े, आपका टाइम बच जाए, तो याद कर लो, कई बार पूछता है, इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ सकती है कई बार। तो देखिए आपको निकालना है मास परसेंट ऑफ कार्बन। बेटा जिसका भी मास परसेंट निकालना है तो क्या करना है? उसके लिए उसका मास ऊपर रख दो और टोटल मोलर मास से डिवाइड कर दो। बोलिए हम क्या करेंगे? मास परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, ठीक है, तो कार्बन का मास ऊपर रख देंगे और मोलर मास से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मास ऑफ कार्बन कितना है बेटा? बोलिए कितना निकालोगे? यहाँ पे 6 कार्बन है, एक कार्बन का होता है 12, यहाँ तो 6 है तो क्या करोगे? 12 × 6 कर लोगे, ये हो जाएगा आपके पास मास ऑफ कार्बन इस पूरे कंपाउंड में, और डिवाइड कर दोगे मोलर मास से। मोलर मास कितना है बेटा? 180 है, खत्म बात। कितना है? 180, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, ठीक। तो जो क्या वैल्यू आएगी देखिए ध्यान से, ये 0 से 0 कट गया, ठीक, ये 1 टाइम्स में, ये जाएगा 3 टाइम्स में, और 3 1 जा और ये 4 जा, तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 40% आपका आंसर आ जाएगा। किसका? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन कह लो, या मास परसेंट ऑफ कार्बन इस कंपाउंड में जो है कितनी है? 40% है कार्बन, ठीक है। इसी तरह हम कह सकते हैं मास ऑफ कार्बन निकाल लिया हमने, इसी तरह मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालोगे बेटा? कैसे निकालोगे? इस कंपाउंड में देखो कितने हाइड्रोजन है? 12 है। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? बोलिए एटॉमिक मास 1 होता है, 12 है तो क्या करोगे? 1 × 12 कर दोगे और मोलर मास से डिवाइड कर दोगे। मोलर मास कितना है बेटा? 180 है, निकाल के लाए हो, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, ठीक है। बोलिए मैंने क्या किया? मैंने क्या किया है? जिसका भी परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लो, हाइड्रोजन का निकाल लो, तो हाइड्रोजन का मास ऊपर रखें। बोलिए 12 हाइड्रोजन थे, एक का होता है 12, एक का होता है 1,
12 है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 × 12 हो गया, और मोलर मास से डिवाइड कर दिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये 0 से 0 चला जाएगा। इसी तरह ये 2 टाइम्स में जाएगा, 6 की टेबल से ले जाओ, ये हो जाएगा 3, तो ऊपर हो गया 20/3। 20/3 जब इसकी वैल्यू सॉल्व कर लोगे तो बेटा आएगी 6.67%। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में या कह लो मॉलिक्यूल में मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 6.67%। ठीक, इसी तरह हम मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेंगे, या ये कह लो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी, हम कह सकते हैं यहाँ से ऑक्सीजन के कितने एटम है बेटा, 6 हैं। एक एटम के एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का, वो होता है 16। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे 16 × 6 कर देंगे, ये हो जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन, जिसका परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लें, उसका मास ऊपर रखे और मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। मोलर मास कितना है बेटा 180 है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक, तो यहाँ से क्या कहोगे बेटा, जब इसको सॉल्व कर लोगे 0 से 0 चला जाएगा, 6 1 जा और ये जाएगा 3 जा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 16 × 10 कितना हो जाएगा 160 / 3, तो जो इसकी वैल्यू आएगी बेटा ये आएगी 53.33%। बोलिए समझ गया कि नहीं समझ गया, क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए। अब देखिए एक और तरीका है ऑक्सीजन का निकालने को। देखिए अपने पास 3 एलिमेंट थे, हमने 2 का तो बड़े आराम से निकाल लिया, ठीक है, निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑक्सीजन का निकाला, एक तो तरीका ये भी है लंबा मेथड, कितना आया 53.3। एक बात तो आपको पता है, आप जिसका भी जितने भी एलिमेंट हैं, जब आप उनके परसेंटेज कंपोजिशन को ऐड करोगे, सारे एलिमेंट्स के परसेंटेज कंपोजिशन को ऐड करोगे, मतलब इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा 100 आएगा। ये बात मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बताई थी। ठीक, तो हम एक तरीका और है ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का, क्या है देखिए बेटा, बोलिए। हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं, बोलिए मिटा दें, बोलिए हमें 2 का पता है तो हम ऑक्सीजन का एक और तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए। हम यहाँ से कह सकते हैं, हम यहाँ से बेटा कह सकते हैं कि क्या सारे परसेंटेज कंपोजिशन जो भी एलिमेंट हैं उनको ऐड कर लो। ठीक है, तो यहाँ से कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, बोलिए मास परसेंट ऑफ कौन, कार्बन, प्लस मास परसेंट ऑफ किसका, हाइड्रोजन। अच्छा, इसी तरह मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, बोलिए बेटा ऑक्सीजन। ये सबको ऐड करने पे क्या मिलेगा बेटा, 100% मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, बोलिए। बोलिए, जब सारे परसेंटेज कंपोजिशन को ऐड करोगे, जो भी इस एलिमेंट में है सारे को ऐड कर लिया, बोलिए वो किसके बराबर होगा बेटा, 100 के बराबर होगा। 4 एलिमेंट होते तो चारों को ऐड कर देते, 5 होते तो 5 को ऐड करते तो 100 होता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, समझ गए। अब 2 का तो हमें पता है, कार्बन का पता है, हाइड्रोजन का पता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कार्बन का जो है 40 है, बोलिए कितना है बेटा 40% है। फिर प्लस कर देंगे मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना है 6.67% बेटा। ठीक है, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो इसको लिखे रहने दो, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। सबको ऐड करने पे कितना मिल रहा है बेटा, 100 मिल रहा है। बोलिए अब आप क्या करोगे, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे बेटा, यहाँ से कह सकते हो, बोलिए मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे बेटा, ध्यान से सुनो, इसको यहीं रहने दो, इन दोनों को, ये जो है इन दोनों को ऐड करके उधर भेज के 100 से माइनस कर लो, तो क्या कहोगे यहाँ से 100 माइनस क्या करोगे, इन दोनों को उधर भेज दो तो माइनस हो जाएगा। तो बोलिए 40% प्लस क्या हो जाएगा 6.67% बेटा। समझ गए कि नहीं? जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो आपने पहले निकाली थी लंबे तरीके से, और यहाँ सिंपल तरीके से निकाल लो, कितनी आ जाएगी, बोलिए ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 6.67, ये हो जाएगा 46.67, माइनस कर लोगे 100 से बेटा, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वही आएगी जो आपने पहले निकाली थी, कितनी 53.33%। बोलिए तरीके बहुत हैं, जैसे चाहो वैसे निकाल लो। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझाने के लिए था कि कहने का बस इतना सा तात्पर्य है, जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट हो मॉलिक्यूल के अंदर, जब आप उनका परसेंटेज कंपोजिशन निकालोगे और ऐड करोगे तो 100 के बराबर ही होगा। चाहे तो चेक कर लो कैसे, 40 प्लस 6.67 और ये यहाँ पे ऑक्सीजन का जो भी है 53.33, इसको ऐड करोगे तो 100 ही मिलना है। बोलिए मिटा दें, चलिए करते हैं कुछ और क्वेश्चन बेटा, बोलिए पक्का? तो बच्चों चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या लिखा है,
Al2SO4 होल थ्राइस। जरूरी नहीं कि आपको केमिकल फार्मूला हमेशा दे, क्या पता आपको केमिकल नेम दे दे और फार्मूला आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे क्या कर रहा है कि परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। क्या मैं इसके एटॉमिक मास दे दूं एलिमेंट्स के, तब निकाल लोगे? मुझे लग रहा है कई बच्चे तो ऐसे होंगे जो लेक्चर देख रहे होंगे जिनको एटॉमिक मास ही नहीं पता होगा कि एलिमेंट्स का क्या है। अरे बेटा पीरियोडिक टेबल से याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, एलिमेंट्स के मैं एटॉमिक मासेस लिख दे रहा हूँ। एल्युमिनियम का होता है बेटा 27, सल्फर का होता है 32 बेटा, ऑक्सीजन का होता है 16। क्या अब आप परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लेंगे? बोलिए, सारे एलिमेंट्स की हो जाएगा? चलिए एक बार ट्राई करिए बेटा, करें। चलिए देखिए, यहाँ पे अपने पास जो फॉर्मूला है Al2SO4 होल थ्राइस है। मुझे इसका पहले मोलर मास निकालना होगा, तो क्या करेंगे m.m यानी कि मोलर मास इस पूरे कंपाउंड का। कैसे निकालोगे? एक एल्युमिनियम का होता है 27, दो हैं तो क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 27 इंटू 2 हो गया। फिर प्लस सल्फर। बेटा यहाँ पे देखो सल्फर और ऑक्सीजन हो, यानी कि जो आपका SO4 है सल्फेट वाला, उस पर होल थ्राइस है। तो जो ये 3 है ये किसके साथ है, ये किसके लिए है मल्टीप्लिकेशन में? सिर्फ सल्फर के लिए और ऑक्सीजन के लिए। तो आपसे यहाँ पे कोई पूछे सल्फर के कितने एटम हैं, तो ब्रैकेट के बाहर देखो कितने हैं, 3 लिखा है ना मल्टीप्लिकेशन में। तो सल्फर के कितने एटम हुए? 3। तो यहाँ से कहोगे 3 सल्फर एटम हैं और एक सल्फर का होता है 32, तो कहोगे 32 इंटू 3 कर देंगे। बोलिए बेटा, ठीक। इसी तरह प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है बेटा कितना? 16। ठीक है बेटा, कितने ऑक्सीजन है? देखिए बेटा 4 तो अंदर है और 3 बाहर लिखा है ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन में, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के 12 हैं, तो क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन का होता है 16 और 12 का हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस। बोलिए, समझ गए? तो ये अपना मोलर मास आ जाएगा इस पूरे कंपाउंड का। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 342 आएगी। कितनी आएगी बेटा? 342 आएगी। बोलिए, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? सॉल्व कर लीजिए, 342 आएगी। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है? परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है एलिमेंट्स की। बोलिए, तो यहाँ से हम कहेंगे अपने पास कौन कौन से एलिमेंट हैं। एक तो एल्युमिनियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ से मैं कहूँगा मास परसेंट ऑफ एल्युमिनियम। ठीक बेटा, तो क्या करोगे, हमें मास परसेंट ऑफ एल्युमिनियम निकालना है, या ये कह लो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एल्युमिनियम। जिसका निकालना है बेटा हमें क्या करना होगा, उसका मास ऊपर रख देंगे और मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, मास ऑफ एल्युमिनियम कितना होगा बेटा? देखिए, एक एल्युमिनियम का होता है 27, दो हैं बेटा तो क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यानी कि 27 इंटू 2 कर देंगे। ये हो गया मास ऑफ एल्युमिनियम। और टोटल मास से यानी कि टोटल मोलर मास से डिवाइड कर देंगे जो इस पूरे कंपाउंड का है। यही तो करते आए हैं, किससे? 342 से। बोलिए बेटा, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आपकी परसेंटेज कंपोजिशन एल्युमिनियम की आ जाएगी। बोलिए बेटा, जब आप इसको बेटा सॉल्व कर लेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15.79%। ठीक, इसी तरह हम क्या करना है, सल्फर का करना है। किसका करना है बेटा? सल्फर का। तो हम कह सकते हैं यहाँ से परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज मास ऑफ, या ये कह लो सल्फर का कितना होगा बेटा? सल्फर का मास अपॉन मोलर मास। सल्फर का कितना मास होगा? बोलिए बेटा, एक सल्फर का कितना होता है? 32 है। कितने सल्फर एटम है? बोलिए, ब्रैकेट में कितना लिखा है बाहर, मल्टीप्लिकेशन में 3 लिखा है। तो सल्फर के 3 एटम है, एक एटम का है 32, तो क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दो, 32 मल्टीप्लाई बाय 3। ये हो गया अपना मास ऑफ सल्फर अपॉन मोलर मास पूरे कंपाउंड का 342। बोलिए 342 और मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 100 से, तो जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी सल्फर की, ये आएगी आपकी 28.07। बोलिए बेटा, समझ गए कि नहीं समझ गए? इसी तरह हम ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं। बोलिए, क्या करेंगे, परसेंटेज, बोलिए ऑफ मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम है बेटा? 4 × 3। ऑक्सीजन देखिए ब्रैकेट में कितना लिखा है, अंदर ऑक्सीजन में 4 लिखा है और बाहर 3 भी तो मल्टीप्लिकेशन में है, तो कितना हो जाएगा 4 × 3 12 एटम है ऑक्सीजन के, एक एटम का है 16, तो क्या करोगे बेटा? बोलिए 16 × 12 कर देंगे। समझ गए? ये हो गया अपना मास ऑफ ऑक्सीजन और मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर? 342 से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलिए बेटा, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 56.14%। बोलिए बेटा,
समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा लगा कि नहीं लगा? बोलिए मिटा दें अब, समझ गए? तो याद रखिएगा जब भी आपके पास ब्रैकेट में कभी कुछ ऐसा खेल हो तो उस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है ताकि आपसे गलती ना हो। और आपको बेटा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सारे एटॉमिक मास जैसे कि ये आपको लिखा मैंने इसी तरह पीरियोडिक टेबल में लिखे होंगे आपके, उसको याद करिए, तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के लिए या जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं बेटा। ठीक, चलिए मिटा दें, बोलिए। तो चलो बच्चों करते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए जेईई और नीट में आते हैं एग्जाम्स में, तो ध्यान से करिएगा। आइए देखते हैं। एन आयरन ऑक्साइड Fe2ON कंटेन 70% आयरन बाय मास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। देखिए बेटा क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे कोई एक आयरन ऑक्साइड लिखी है और उस आयरन ऑक्साइड में जो आयरन है उसका मास परसेंट दिया है। मास परसेंट कितना दिया है? 70% आयरन का दिया है। इसका मतलब यह है कि आयरन का परसेंटेज कंपोजिशन दे दिया, कितना है? 70%। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है इस एन की वैल्यू बताओ जो आयरन ऑक्साइड में है Fe2ON, इस एन की वैल्यू बताओ। कई बच्चे सोच रहे होंगे हाँ मैंने सुना है आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए Fe2O3 होता है और O की जगह 3 आ रहा है तो N की वैल्यू 3 ही होगी। बस यही गलती कर जाओगे बेटा। ठीक है, क्या पता आपकी परसेंटेज कंपोजिशन वहां पे एग्जाम्स में अलग हो, यहाँ पे 70 दी है वहां पे कुछ और देगा तो यहाँ पे N की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें उस अप्रोच को सीखना है जिससे हम इस N की वैल्यू निकालेंगे बेटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जिस भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन दिया होगा उसका हम फॉर्मूला बना लेंगे। जैसे हमको यहाँ पे आयरन का लिखा है परसेंटेज कंपोजिशन, तो हम यहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ आयरन की। तो यहाँ से हम बेटा कह सकते हैं सबसे पहली अप्रोच क्या करेंगे, बोलिए मास परसेंट ऑफ आयरन क्या होगा बेटा, कैसे निकालते हैं बेटा? मास ऑफ आयरन अपॉन मोलर मास इनटू 100, यही तो करते हैं। बोलिए, कहोगे मास ऑफ आयरन Fe यानी कि आयरन अपॉन मोलर मास यानी कि m.m मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, अपना परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ आयरन आ जाएगा। हाँ मुझे पता है ये तो दिया है मुझे, मगर हम इक्वेशन बना रहे हैं ताकि रिलेट कर सकें और अपना आंसर आ जाए। अभी देखते जाइए बस। फिर यहाँ से हम कह सकते हैं सबसे पहला काम क्या होगा, उसके बाद दूसरा काम आपको इस कंपाउंड का या इस आयरन ऑक्साइड का मोलर मास निकालना होगा। तो क्या कहोगे बेटा, देखिए यहाँ से मोलर मास निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, Fe2ON। ठीक, यहां से आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा m.m। कैसे निकालोगे बेटा, बोलिए कैसे निकालोगे? आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है, बोलिए आयरन का एटॉमिक मास लिख देते हैं। चलिए अच्छा कितना होता है, ये होता है बेटा 56। कितना होता है 56, ऑक्सीजन का होता है 16। बोलिए बेटा यहां पे देखिए आयरन के कितने हैं एटम, 2 एटम है, तो क्या कहोगे, एक का होता है 56, एक का होता है 56, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसी तरह प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16 होता है। यहाँ पे कितने आइटम हैं ऑक्सीजन के जो निकालने हैं, उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से। बोलिए समझ गए, 16 इंटू एन। फिर से देखिए बेटा एक आयरन का होता है 56, 2 हैं आयरन तो मल्टीप्लाई 2 कर दिए, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16, एन ऑक्सीजन के आइटम से तो एन से मल्टीप्लाई कर दिए, खत्म बात। इसमें क्या दिक्कत है, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, समझ गए, मोलर मास अपना आ गया बेटा, ये अपना मोलर मास आ गया है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ उसके बाद हमें क्या करना है बेटा, हमें यहाँ पे मास ऑफ आयरन कितना होगा, बोलिए क्या करना है, मास ऑफ आयरन। भाई एक आयरन का मास कितना होता है 56, 2 का कितना होगा 2 इंटू 56 कर देंगे, यानी कि 56 इंटू 2 हो जाएगा। ये हो गया अपना मास ऑफ आयरन, रख दिया, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, मोलर मास इतना है। बोलिए 56 इंटू 2 प्लस 16 इंटू एन। बोलिए बेटा, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म बात, कोई दिक्कत बेटा नहीं। फिर हम यहां से ये कह सकते हैं कि हमें तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ आयरन दिया ही था, फॉर्मूले में रख देंगे 70%। बोलिए बेटा समझ गए कि नहीं समझ गए, क्या करोगे यहाँ पे 70% रख दो, खत्म बात, कोई दिक्कत बेटा, कितना आसान है। हमने क्या किया, परसेंटेज कंपोजिशन के फॉर्मूले से परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ आयरन रख दिया ताकि हम रिलेट करके इस एन की वैल्यू निकाल लें। बोलिए हाँ या ना, समझ गए कि नहीं समझ गए, आसान है कि नहीं। अब यहां से कहोगे ये 0 और ये 0 कट गया बेटा 100 से, बोलिए बेटा ठीक। इसी तरह ये 7 56 को ले जाएगा कितनी चांस में, 8 टाइम्स में। फिर यहाँ से कहोगे कितना हो गया 8 इंटू, बोलिए यहाँ पे कितना बचा बेटा 1 बचा, कोई दिक्कत नहीं।
बोलिए 1 बचा इधर, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 इंटू 10 कितना हो जाएगा 160। बोलिए यहाँ पे 1 बचा, और कहोगे यहाँ पे 160 अपॉन, बोलिए ये कितना हो जाएगा 56 इंटू 2, ये हो जाएगा 112 हो जाएगा, प्लस 16n हो जाएगा। बोलिए बेटा यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हो, इसको इधर भेज दो मल्टीप्लिकेशन में, क्या हो जाएगा 112 प्लस 16n इज इक्वल टू 160। बोलिए बेटा फिर यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हो कैसे, बोलिए यहाँ से 112 को उधर भेज दो, 60 से माइनस कर लो 112 को, बोलिए 160 से 112 माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा, बोलिए 16n इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा अपना 48, कितना आ जाएगा 48 बेटा। और यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी, कहोगे n की जो वैल्यू आएगी क्या हो जाएगी, n की जो वैल्यू होगी 48 अपॉन 16 हो जाएगी, और ये कितनी टाइम्स में जाएगा, बोलिए यहाँ से अपना आंसर 3 आ जाएगा, 3 टाइम्स में चला जाएगा बेटा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा, 3 आ गई है। बोलिए यहाँ से अपना आंसर आ गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आपने इस n की वैल्यू निकाल ली है बड़े आसानी से, ठीक है। अब कहेगा कोई कि फॉर्मूला क्या है, भाई फॉर्मूला क्या है, बोलिए अपने पास फॉर्मूला क्या था, ये था Fe, बोलिए Fe2ON था, बोलिए ON था, n की तो वैल्यू निकाल लियो कितनी है 3 है, तो यहाँ से कह सकते हो Fe2O3। मगर देखते ही क्वेश्चन में मत कह देना कि भाई हाँ मैंने तो पढ़ा था Fe2O3, समझ जाओ कि यहाँ पे 3 बेवकूफ़ हो जाएगा, आपका चूतिया कट जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो परसेंटेज कंपोजिशन अगर चेंज हो गया तो ये 3 ना होता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलिए मिटा दें बेटा, क्लियर। हमें इस अप्रोच को सीखना है जो इंपॉर्टेंट है जेई और नीट के लिए। मिटा दे रहे, एक अच्छा सा क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए। तो बच्चों चलिए करते हैं एक और शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, और ये क्वेश्चन भी जेई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जेई नीट में आते हैं, तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे आपके पास कोई कंपाउंड लिखा है Na2SO4.XH2O हैज़ 50% वाटर बाय मास। यहाँ पे आपको परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर दे दिया, यानी कि H2O का परसेंटेज कंपोजिशन दे दिया कितना 50%। आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है बेटा, इस कंपाउंड में जो x दिख रहा है इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक बेटा, तो चलिए वीडियो को पॉज करके बेटा एक बार ईमानदारी से खुद से ट्राई जरूर करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बन जाए। ठीक, अगर नहीं कर पा रहे हैं बोलिए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अच्छा बेटा चलिए एटॉमिक मास दे दें एलिमेंट्स का, तब कर लोगे। चलो देखो जल्दी से, यहाँ पे आपके पास एलिमेंट है सोडियम, इसका एटॉमिक मास होता है बेटा 23। सल्फर है, सल्फर का होता है 32 बेटा। और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक, तो चलिए अब वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करें। और ये एटॉमिक मास बेटा आपको याद होनी चाहिए, ये कोई लिख के नहीं देगा एग्जाम में, समझ रहे हो। कई बच्चों को मैंने देखा है ऑफलाइन क्लास में जब पढ़ाता हूँ, तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं मतलब तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में आ गए हैं और 12th में भी आ गए, जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं। कोई बच्चे तो ऐसे भी मिलते हैं उसमें जिसको एटॉमिक मास ही नहीं याद होता है, एटॉमिक नंबर ही नहीं याद है, बताओ तो कोई मतलब है भाई पढ़ाई का। इतनी बेसिक सी चीज़ अगर आपको याद नहीं होगी, आप देख देख के क्वेश्चन लगा रहे हो, आन वक्त पे आप लगा ही नहीं पाओगे, आप मॉलिकुलर मास ही नहीं पता है, एटॉमिक मास नहीं रख पाओगे, तो क्या करोगे, गलत कर लोगे क्वेश्चन को। तो चलिए इसको याद कर लीजिए बेटा। ठीक, अब कहाँ से याद करोगे, पीरियोडिक टेबल से याद करो। ठीक, चलिए बेटा तो करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए परसेंटेज कंपोजिशन दिया है बेटा H2O का, तो हमने क्या कहा था, जिसका भी परसेंटेज कंपोजिशन दिया हो हमें उसका फॉर्मूला बना लेना है, फिर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ से मैं कह सकता हूँ, यहाँ से मैं कह सकता हूँ परसेंटेज कंपोजिशन, बोलिए परसेंटेज या कह लो मास परसेंट ऑफ H2O। ठीक है, क्योंकि हमको परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H2O का ही पता है, तो हम इसी का फॉर्मूला बनाएंगे। क्या कहोगे यहाँ से ये कहोगे, बोलिए मास ऑफ H2O, क्या कहोगे, मास ऑफ H2O अपॉन मोलर मास बेटा, m.m मोलर मास। इसको इनटू कर दोगे 100 से, अपना काम हो जाएगा। बोलिए फिर इसके बाद आपको क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए होगा इस पूरे कंपाउंड का। बेटा मोलर मास निकाल लो जल्दी से इसका, बोलिए इसका मोलर मास निकाल लोगे, एटॉमिक मास दे दिया है आपको। यहाँ से कहोगे कितने सोडियम हैं, 2 हैं, एक सोडियम का होता है 23, देखिए लिखा है वहाँ पे, तो क्या कहोगे 23 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर प्लस सल्फर, सल्फर का होता है 32, एक ही सल्फर है तो कुछ नहीं इंटू करना है,
बोलिए 32 हो जाएगा। फिर प्लस करोगे यहाँ पे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है बेटा 16, वहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो क्या करोगे, बोलिए 16 इंटू 4 कर दोगे। फिर यहाँ पे क्या करोगे प्लस, अब देखिए यहाँ पे प्लस x आ गया, कोई डरने की बात नहीं है। बोलिए यहाँ पे x को ऐसे ही लिखे रहने दो। हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में पूरे H2O का, इस पूरे H2O का मास निकाल लेते हैं। कैसे, एक हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक मास 1, 2 है तो क्या करोगे 1 इंटू बेटा 2 कर लोगे, फिर प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस कर दो 16, कोई दिक्कत नहीं। ठीक बेटा, बोलिए हाँ या ना। इसी तरह हम यहाँ से कह सकते हैं 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 46, फिर प्लस देखिए यहाँ से कहोगे 32 प्लस 64, 16 इंटू 4 कितना होता है बेटा 64 होता है। फिर क्या कहोगे प्लस, देखिए इस ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करिए, कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18x बेटा, कोई दिक्कत नहीं 18x हो जाएगा। अब आप जब इसको सॉल्व कर लोगे 46 प्लस 32 प्लस 64, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 142 प्लस 18x। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, आपका जो मोलर मास है, आपका जो मोलर मास है बेटा, ये आ चुका है कितना, बोलिए 142 प्लस 18x, बोलिए मोलर मास आ चुका है 142 प्लस 18x, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, कुछ नहीं बेटा, बस आसान कहानी है। यहाँ से कहोगे मास ऑफ H2O, बेटा मास ऑफ H2O क्या होगा, अरे यही तो होगा, देखो अरे भाई यही तो होगा मास ऑफ H2O। ठीक, अरे नहीं आता तो फिर से कर लो। एक H का कितना होता है बेटा, एक H का कितना होता है जल्दी बताइए, 1 होता है, 2 H हैं तो क्या करोगे 1 इंटू 2 कर दोगे, फिर प्लस कर दोगे। देखिए यहाँ पे H2O में एक ऑक्सीजन है तो क्या करोगे, एक ऑक्सीजन का होता है 16, बोलिए ये हो गया H2O का। यहाँ पे H2O के कितने मॉलिक्यूल हैं, X है, तो X से मल्टीप्लाई ना करना भूलना बेटा, समझ रहे हो, ये हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, क्लियर बेटा, बोलिए समझ गया कि नहीं समझ गया, ये हो गया अपना आंसर। इसी तरह मोलर मास बेटा निकाल चुके हैं, कितना था 142 प्लस 18x, 142 प्लस 18x। ठीक बेटा, यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन तो हमको दी ही थी, तभी तो ये फॉर्मूला लगाए ताकि हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें। कितना दिया परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H2O, बोलिए 50%, यहाँ पे 50 रख दो बेटा, खत्म बात, कोई दिक्कत। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना ना भूल जाना, ठीक है, ये 100 ना भूल जाना बेटा। अब क्या करोगे बेटा, यहाँ से देखो ये 1 टाइम्स में और ये गया 2 टाइम्स में, बोलिए यहाँ से कह सकते हो क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे ब्रैकेट ये हो जाएगा 18 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 18x। और यहाँ से कहोगे क्या ना क्या कहोगे, हाँ देखो यहाँ पे 2 इंटू में भी है, लिखे रहो, और जो ये दिख रहा है आपको इसको इधर भेज दो 1 के पास, कुछ नहीं बेटा, सीधे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं नीचे। बोलिए यहाँ पे इसको जो ये है इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर आ जाएगा, तो ये जाएगा 142 प्लस 18x बेटा, क्लियर, समझ गए। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो बड़े आराम से, कैसे, देखो यहाँ से कहोगे ये हो जाएगा 30, बोलिए कितना हो जाएगा 36x, बोलिए यहाँ हो जाएगा 142 प्लस 18x, बोलिए अब क्या करोगे, इस 18x को उधर भेज दोगे, 36x से माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 18x ही आ जाएगा, बोलिए क्लियर। और यहाँ पे बचेगा 142, यहाँ पे बेटा 18 को नीचे भेज दोगे डिवाइड में तो x की वैल्यू आ जाएगी, जो x की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 142, डिवाइड कर दो 18 से, कितना आ जाएगा x की वैल्यू, यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलिए जल्दी से कितनी आ जाएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 7 पॉइंट कुछ 9 आएगी बेटा, कितनी आएगी 7 पॉइंट कुछ 9 आएगी अप्रॉक्सीमेटली लगभग, बोलो। अच्छा, क्या यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स H2O के क्या फ्रैक्शन में होंगे, क्या आपने अभी कभी ऐसा सुना है, नहीं ना। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी होगी, बोलिए अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं कितनी होगी 8 होगी, बोलिए समझ गए कि समझ गए, इसको राउंड ऑफ कर देंगे अच्छे से, बोलिए समझ गए हाँ या ना बेटा। कुछ नहीं किया बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल सी एक चीज़ की है, क्या, जिसका परसेंटेज कंपोजिशन दिया था उसी का फॉर्मूला बना लिया, इसका रख दिया 50%, ठीक है, दिया था। मास ऑफ H2O निकाल लिया बेटा, कैसे निकाला, इस H2O का, देखो समझ रहे हो कि नहीं समझ, अरे यही तो था, देख लो यार, H2O का तो यही निकाले थे, x इंटू H2O, तो यही तो मैंने यहाँ रख दिया, खत्म बात। मोलर मास से डिवाइड कर दिया है, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया,
समझ गया कि नहीं समझ गया? यहाँ से x की वैल्यू बड़े शानदार तरीके से आप लोग निकाल लेंगे। बोलिए समझ गए? फिर यहाँ पे अपना आंसर आया था जो x का कितना आया था, लगभग फ्रैक्शन में कुछ आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो कभी अपना नंबर ऑफ एटम्स या कह लो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, बोलिए वाटर के, तो वो पॉइंट में नहीं आ सकता, फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, तो हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे, अपना आंसर क्या होगा, 8 होगा। बोलिए समझ गए? मिटा दें बेटा। चलिए तो चलिए करते हैं बेटा इस लेक्चर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्वेश्चन बेटा आईआईटी के लेवल का है, नीट में भी आ सकता है, बट इतनी तगड़ी कैलकुलेशन और इतना ज़्यादा थिंकिंग बच्चों से नहीं करवाते हैं नीट के एग्जाम में, बट आईआईटी के लिए तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मगर सारे बच्चे ट्राई करेंगे, चाहे क्लास 11th का हो चाहे नीट की तैयारी कर रहा है। तो ध्यान से देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ 36.6 ग्राम BaCl2.XH2O on heating loses 5.4 ग्राम मॉइस्चर। ठीक है बेटा, बेटा जो मॉइस्चर होगा वो क्या होगा, यही XH2O, यही लूज हो गया, यही निकल गया इसमें से। अच्छा, हमने क्या किया है, इस पूरे कंपाउंड को जब हीट किया, अच्छा जब BaCl2 को हमने हीट किया, BaCl2.XH2O जब हमने हीट किया बेटा, तो क्या हो रहा है, ये निकल गया है मॉइस्चर। कैसे, देखिए बेटा, यहाँ से कहोगे BaCl2 अलग हो गया प्लस XH2O जो भी आपका मॉइस्चर था ये इसमें से निकल चुका है, खत्म बात। और यहाँ पे क्वेश्चन में मास भी दिया है मॉइस्चर का, कितना दिया है, 5.4 ग्राम। इसका मतलब क्या है, ये जो XH2O है इसी का मास दिया है कितना, 5.4 ग्राम। और BaCl2 का जो मास था जब ये मॉइस्चर नहीं निकला था उस समय इसका जो मास था कितना था, टोटल मास 36.6 ग्राम। कितना था, 36.6 ग्राम बेटा। बोलिए कितना था, 36.6 ग्राम। यहाँ से कह सकते हैं 36.6 ग्राम। ठीक है, अब हमें यहाँ पे H2O का परसेंटेज कंपोजिशन नहीं दिया था, जैसे अपने प्रीवियस क्वेश्चन में था, क्वेश्चन नंबर 5 में वहाँ पे परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ वाटर दिया था, तो हम सीधे क्या कर लिए थे, परसेंटेज ऑफ वाटर की इक्वेशन बना लिए थे। बोलिए समझ गए कि समझ गए? अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, हमें पहले परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना पड़ेगा, यानी कि H2O का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। देखिए कितना वाटर निकल चुका है बेटा, इतना ही निकला है। कितना मास, इतना मास। टोटल मास कितना था पहले, इतना था। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं, बोलिए क्या, परसेंटेज मास परसेंट ऑफ H2O, ठीक, जो बेटा निकल गया है जो मॉइस्चर। अच्छा कैसे निकालेंगे बेटा, कुछ नहीं, जो भी मास निकल गया है H2O का उसको ऊपर रख देंगे, ठीक। अब 5.4 हो जाएगा अपॉन जब ये नहीं निकला था, टोटल मास कितना था इस कंपाउंड का, बोलिए 36.6 इंटू 100। अच्छा, कई बच्चे सोच रहे होंगे भाई परसेंटेज कंपोजिशन तो तब निकालते थे, वैसे निकालते थे, कैसे, मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास वाला। नहीं बेटा, वहां पे ऐसे नहीं लगाएंगे, वो तब लगाएंगे जब हम ये पहले निकाल लेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? परसेंटेज कंपोजिशन हमने वाटर का निकाल लिया कि कितना परसेंट था, बोलो इसका फील करो। इसका मतलब ये है कि इस कंपाउंड में, इस BaCl2.XH2O में कितना अमाउंट ऑफ वाटर होगा, कितना परसेंटेज ऑफ वाटर होगा, निकाल लिया मैंने। कैसे निकालते हैं बेटा, ये सब आपने बचपन में पढ़ा होगा, परसेंटेज निकालना। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जिसका भी परसेंटेज निकाल लो उसको ऊपर रख दो, उसका मास। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और टोटल से डिवाइड कर देते थे, बोलिए, और मल्टीप्लाई कर देते थे 100 से। समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे भाई जैसे आपके क्लास में आपने कोई नंबर मार्क्स स्कोर किए तो क्या करते थे, वो मार्क्स ऊपर रखते थे और टोटल मार्क्स से डिवाइड कर देते थे, 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो परसेंटेज आ जाता था। इसी तरह यहाँ भी हो रहा है बेटा। समझ गए? अच्छा समझ गए बेटा। हमारे पास अब परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ वाटर आ चुका है। अब हम क्वेश्चन 5 की तरह, जैसे था अपना प्रीवियस क्वेश्चन, बस वहां की तरह लगा देंगे। देखिए यहां से हम कह सकते हैं क्या, हमें परसेंटेज कंपोजिशन वाटर की पता चल गई है, ठीक। तो अब हम यहां से कह सकते हैं कि जिसकी परसेंटेज कंपोजिशन हमको पता चल जाएगी, सर ने कहा था, उसका फॉर्मूला बना लो, उसकी इक्वेशन बना लो। तो हम यहां से कह सकते हैं क्या, बोलिए परसेंटेज, बोलिए कंपोजिशन कह लो या परसेंटेज मास ऑफ H2O, जो हमने पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था, मास ऑफ H2O अपॉन मोलर मास, ठीक है। हमें मास ऑफ H2O, कितना मास है बेटा, देखिए यहाँ पे अपने पास कितना मास है H2O का, बोलिए कितना मास है H2O का। क्या करोगे, x है
मल्टीप्लाई में क्या है H2O का, H2O का मोलर मास कितना होगा बेटा 18 होता है। अरे कैसे आया, आओ देख लो। एक H का होता है बेटा 1 एटॉमिक मास, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16। बोलिए समझ गया कि नहीं समझ गया, क्लियर कि नहीं क्लियर। तो यहाँ से कह दोगे 2 प्लस 16 18 हो जाएगा और 18x हो जाएगा। तो मास ऑफ वाटर हो जाएगा। अरे भाई परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर निकाल लो तो मास ऑफ वाटर ऊपर रख दो, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मास ऑफ वाटर कितना आया 18x। बोलिए इस कंपाउंड में कितना था मास, बोलो H2O का कितना मास था 18x। अच्छा बेटा मोलर मास निकालना है हमको। अच्छा मोलर मास तो सबके लिए होगा, तो यहाँ से कह सकते हैं क्या, हम क्या कह सकते हैं यहाँ से बेटा, बोलिए ये तो सिर्फ H2O का था, BaCl2 का भी ऐड कर दोगे मोलर मास पूरे का आ जाएगा। तो बोलो BaCl2 का जो मोलर मास सॉरी एटॉमिक मास होता है बेटा ये होता है 137। बोलिए क्या होता है 137, ठीक। फिर प्लस कर दोगे किसका Cl2 का, Cl2 का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 35.5, ठीक। 2 Cl हैं तो क्या करोगे 35.5 इंटू 2 कर दोगे बेटा, समझ गया कि नहीं समझ गया। बोलिए और फिर प्लस कर दोगे इस वाटर का, इस वाटर का प्लस कर दोगे। बोलिए हाँ या ना, क्लियर कि नहीं क्लियर बेटा। तो ये अपना पूरा मोलर मास आ जाएगा। अच्छा अब इसको जरा सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से कह सकते हैं हम क्या 137 प्लस बोलिए 35.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 70। फिर ये हो जाएगा जब इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 18x, कितना हो जाएगा 18x, ठीक। इसी तरह बेटा इसको ऐड कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 207 प्लस 18x। बोलिए ये अपना आ गया मोलर मास बेटा, क्या आ गया मोलर मास। बोलिए इस पूरे कंपाउंड का मोलर मास आ गया है कितना 207 प्लस 18x। तो मास ऑफ वाटर हमने रख दिया है, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, मोलर मास कितना है 207 प्लस 18x। बोलिए बेटा अच्छा ये था अपना मास परसेंट ऑफ H2O। अभी हमने 100 से मल्टीप्लाई करना भूल गए, मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, समझ गए। अरे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा समझ गए। अच्छा ये बताइए परसेंटेज ऑफ वाटर कितना था, हमने निकाल चुके हैं। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करके यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, निकाल नहीं पाओगे, समझ रहे हो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बस इतना कर लो कि ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ठीक। तो क्या हो जाएगा इस मास परसेंट ऑफ H2O का रख दो वैल्यू कितना है ये, ठीक। कितना है बोलाइए, यहाँ से कहोगे 54 अपॉन 36 6 हो गया इंटू 100 बेटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसकी इक्वेट कर दिए, यहाँ से हो जाएगा 18x अपॉन 207 प्लस 18x इंटू 100। बोलिए समझ गया। यहाँ से देखिए ध्यान से बेटा ये 100 से 100 मर जाएगा। बोलिए ये 18 वन जा और ये 54 कितनी चांस में जाएगा 18 से 3 टाइम्स में जाएगा। बोलिए समझ गया। फिर देखिए 1 जा और ये हो जाएगा कितनी चांस में 1 2 2। बोलिए यहाँ पे बेटा x बचा है, ध्यान से देखिएगा x बचा है। मैं क्या करूँ इस 207 प्लस 18x को इधर भेज दूँ 1 के पास मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या कहोगे ये हो जाएगा। बोलिए 207 प्लस 18x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, आपने इधर इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 122 को इधर भेज देंगे x के पास मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 122x हो जाएगा। यहाँ से हम बेटा x की वैल्यू निकाल लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे बेटा इसको इधर भेज देते हैं। बोलिए इस 18 को उधर भेज दोगे x में से माइनस हो जाएगा। बोलिए 122 माइनस 18x हो जाएगा, जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 104x और यहाँ बचेगा 207। बोलिए अच्छा बेटा यहाँ से कहेंगे हम लोग x कितना हो जाएगा, बोलिए 207 अपॉन 104। बोलिए ये कितने टाइम्स में जाएगा 2 ही टाइम्स में जाएगा। अरे यार जो ये 7 है इसको 8 समझ लो, इसको 8 समझ लोगे तो कितना हो जाएगा 208। अरे 104 का डबल करो तो 2 टाइम्स में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हो लगभग 2 टाइम्स में ही जाएगा और x की वैल्यू कितनी आएगी अप्रॉक्सीमेटली 2 ही आएगी, क्योंकि मैंने कहा है अगर पॉइंट में आ भी रही है तो राउंड ऑफ कर देना 1.91 कुछ आएगी मगर 2 ही मानेंगे, समझ गए। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अपना कंपाउंड क्या होगा, अपना जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, यहाँ से कह सकते हैं दिख रहा है नीचे देखते हैं, दिख रहा है ना, हाँ BaCl2, ठीक। x की वैल्यू रख दीजिए बस यहाँ पे डॉट क्या रख दोगे x की वैल्यू कितनी आई 2 आई और यहाँ पे 2 रख दो डॉट H2O। बोलिए अपना जो फॉर्मूला था या कह लो कंपाउंड था वो ये था, समझ गए हाँ या ना।
अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन था। मिटा दे बेटा, चलिए बोलिए, मिटा दें, चलिए। तो चलिए बच्चों, करते हैं इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहा है? इफ मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन डाइवैलेंट मेटल कार्बोनेट MCO3 इज 48%, फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ मेटल। हम क्या करेंगे, जो भी मेटल का एटॉमिक मास है बेटा, उसको हम मान लेते हैं x, ठीक। बोलिए, तो यहाँ पे हमको एटॉमिक मास मेटल का निकालना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपने पास कोई मेटल है M, यहाँ पे इसका कोई नाम नहीं लिखा है। होगा क्या, जो मेटल है यहाँ पे डाइवैलेंट है। डाइवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 2 हो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा मेटल होगा यहाँ पे 2+ होगा, और कार्बोनेट की वैलेंसी तो आपको पता ही होगी। बोलिए CO3-2, बोलिए तभी तो ये MCO3 बना होगा। अरे ये +2 और ये -2 कट गया होगा, तभी तो यहाँ पे क्या बना होगा, MCO3, ठीक है। इसका क्या बना, कैसे बना, ये तो फील है कि हाँ कैसे बना, समझ रहे हो। डाइवैलेंट का मतलब समझिए, जिसकी वैलेंसी 2 हो, तभी तो ये स्ट्रक्चर बना, समझ गए। अब ये मेटल क्या होगा, इसका एटॉमिक मास निकाल लोगे तो पता चल जाएगा। आपसे सिंपल पूछा एटॉमिक मास क्या है, तो बस क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में परसेंटेज, बोलिए परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन दे दी है। जब भी आपको मैंने क्या कहा था, परसेंटेज कंपोजिशन दे दे जिस एलिमेंट की या जिस मॉलिक्यूल की, हमें क्या करना है, उसी का मास परसेंट का फॉर्मूला बनाना है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, बोलिए मास परसेंट, बोलिए मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा बेटा, यहाँ से कहोगे मास ऑफ ऑक्सीजन, बोलिए मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास। समझ गए, क्या करना है आपको, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑक्सीजन की आ जाएगी। अच्छा, फॉर्मूला तो यही है। हमें परसेंटेज कंपोजिशन तो पता है कितनी, 48 ऑक्सीजन का दिया है ना, बोलिए दिया नहीं है। मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन डाइवैलेंट मेटल कार्बोनेट, मतलब इस कंपाउंड में ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी दी है, इज 48% दिया है, समझ गए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन कितनी लिखी है बेटा, 48 हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। बोलिए फिर यहाँ से मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा बेटा, बोलिए मास ऑफ ऑक्सीजन, कंपाउंड में देखिए कितना मास होगा। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के कितने मास होंगे, सॉरी कितने आइटम है ये बताओ, ऑक्सीजन का 3 आइटम है। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, बोलिए एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, वो होता है 16। और यहाँ पे कितने एटम हैं ऑक्सीजन के, 3 हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म बात। बोलिए ये हो गया मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे बेटा। तो यहाँ पे देखिए इसका मोलर मास क्या होगा, हमने क्या कहा है, ऑक्सीजन का, सॉरी मेटल का जो एटॉमिक मास है जो निकालना है उसको हमने x मान लिया है। तो यहाँ से कह सकते हैं मेटल का कितना है, x है, ठीक। फिर प्लस कर देंगे कार्बन का, कार्बन का कितना होता है बेटा, 12 होता है और एक ही है, ठीक है। तो कह देंगे कितना, 12 होता है कार्बन का। अच्छा, इसी तरह ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 16 × 3। बोलिए बेटा जब आप इसको सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे x + 60 आ जाएगा। हाँ बोलिए ये हो जाएगा 48, 48 + 12 60 हो जाएगा। तो यहाँ से कहोगे मोलर मास कितना आ गया, x + 60। बोलिए ये आपका क्या था, ये आपका मोलर मास था m.m इस पूरे कंपाउंड का, समझ गया बेटा। बस मोलर मास से डिवाइड कर दो, क्या है मोलर मास, x + 60 × 100 कर दोगे, खत्म बात। देखिए फॉर्मूले में 100 था, मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ से x निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, कि करें हम, अरे इधर देखो कर देते हैं। 16 × 3 कितना होगा बेटा, ये पूरा 48 होगा, और 48 इधर कट गया 1 टाइम्स में। बोलिए इधर इसको भेज दो 1 के पास, तो क्या हो जाएगा x + 60। अरे भाई इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दो 1 से, यही आएगा, कितना आएगा x + 60 इक्वल्स टू क्या बचा, 100 बचा। बोलिए यहाँ से क्या हो गया, क्या हो गया, x की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 60 को उधर भेज दोगे तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी 100 - 60 हो जाएगा, 40 आ जाएगा। बोलिए तो यहाँ से एटॉमिक मास कितना आ गया, बोलिए यही आपका क्या है, एटॉमिक मास है, यही आपका क्या है, एटॉमिक मास ऑफ मेटल। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए एटॉमिक मास ऑफ किसका, मेटल का। समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलिए। अच्छा देखिए एटॉमिक मास कितना आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। 40 एटॉमिक मास किसका होता है, कैल्शियम का होता है कि नहीं होता है, बोलिए समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कैल्शियम होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो अपना यहाँ पे मेटल था वो कौन होगा, कैल्शियम होगा, ठीक है। तो अपने पास जो कंपाउंड होगा सच में वो कौन सा होगा, बोलिए CaCO3 होगा, ठीक है। जो यहाँ पे मेटल था M,
बोलिए इसकी जगह कौन होगा यहाँ पे असली में? कैल्शियम। बोलिए समझ गए कि नहीं समझ गए, हाँ या ना? मगर अपना आंसर तो यही था, वो तो पूछा नहीं कि कौन सा कंपाउंड होगा रियलिटी में। बोलिए मिटा दें बेटा, चलिए मिटा दें। तो चलिए बेटा ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को, और आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो देखिए बेटा, इसमें भी आपके पास एक पॉलीस्टीरीन करके कुछ कंपाउंड है, केमिकल फॉर्मूला उसका दिया है। आपसे कह रहा है यहाँ पे n की वैल्यू बताओ। जो भी आपके पास केमिकल फॉर्मूला है उसमें n है, उस n की वैल्यू बतानी है जब आपके पास परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन पता है, यानी कि मास परसेंट ऑफ ब्रोमीन क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है 10.46। तो जब हमें परसेंटेज कंपोजिशन दिया हो जिस एलिमेंट का, तो वहाँ से हम कह सकते हैं उसी का परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा दो। तो हमें ब्रोमीन का पता है, तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम कहेंगे मास परसेंट ऑफ ब्रोमीन। बोलिए बेटा मास परसेंट ऑफ ब्रोमीन किसके बराबर होगा? यहाँ से कहेंगे बोलिए मास ऑफ ब्रोमीन। बोलिए जो भी मास होगा उस ब्रोमीन का उस कंपाउंड में, बोलिए उसको ऊपर रख देंगे और मोलर मास से डिवाइड कर देंगे m.m और 100 से बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हम सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ आपको हिंट दे रहे हैं कैसे करना है। ठीक, तो यहाँ से आपको देखिए इसकी वैल्यू तो पता ही है, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कितना है दिया है क्वेश्चन में 10.46%। इसको यहाँ पे आप रख देंगे। बोलिए मास ऑफ ब्रोमीन बेटा एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा मास आ जाएगा ब्रोमीन का, जितने भी एटम्स होंगे, ये सब पता ही है आपको। मोलर मास पूरे कंपाउंड का, पॉलीस्टीरीन करके कंपाउंड है ना, उसका जब मोलर मास रखोगे तो इस मोलर मास में n के फॉर्म में ही होगा। बोलिए जब इसकी वैल्यू रखोगे m.m की मोलर मास की, तो यहाँ पे मोलर मास n के फॉर्म में ही तो होगा, वेरिएबल के फॉर्म में होगा। बस यहाँ से n निकाल लोगे, बोलो इक्वेट कर लोगे n की वैल्यू, खत्म की नहीं? बोलिए समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलिए तो चलिए खत्म करते हैं बेटा इस लेक्चर को एक शायरी से, ध्यान से सुनिएगा बेटा। भूल जाऊं मैं तुम्हें, भूल जाऊं मैं तुम्हें, लोग मुझसे ये आसानी से कह देते हैं, शायद खेल समझते हैं इश्क को, इसलिए से मुँह जवानी कह देते हैं। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। ये सब छोड़ दें, पढ़ाई करते रहें, ठीक है? रिलेशनशिप तो ये सब छोड़ो बेटा, पढ़ाई पे दिमाग लगाओ। याद रखना सक्सेस एक बार आ गई ना आपके हाथ में, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके पास सब कुछ हो जाएगा, समझ रहे हैं? जो ये छोटी मोटी तितलियाँ उड़ती रहती हैं, या कह लो जितने भी लड़के हैं, ठीक है, लड़कियों के लोग को नहीं कह रहे हैं, लड़कियों को भी बेटा कह रहे हैं, आपको बहुत मेहनत करनी है, आपको तो दूसरे घर जाना है। ठीक है, आजकल की वुमेन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, खुद वर्किंग में होना चाहिए, वरना हमेशा सप्रेस की जाती हैं वो। ठीक है, तो बेटा सबके लिए कह रहे हैं सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।